नमस्ते दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने सिंगल शियर बोल्ट्स का एग्जाम्पल देखा था। आज हम देखेंगे डबल शियर बोल्ट्स का एग्जाम्पल। जो मैं आपको ये प्रेजेंटेशन पढ़ा रहा हूँ उसका आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अ मेंबर ऑफ ए स्टील रूफ ट्रस कंसिस्ट ऑफ टू एंगल्स ISA यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 75 by 75 by 6 mm placed back to back on either side of 8 mm thick गसेट प्लेट। 8 mm थिक गसेट प्लेट में बैक टू बैक दो एंगल्स जो है 75 by 75 by 6 mm के। The member carries an ultimate tensile load of 140 kilonewton. Determine the number of 16 mm dia 4.6 grade ordinary bolts required for the joint. Assume FU of plate as 410 megapascal. ये हमें कंडीशन दी हुई है। यहां पर हमें नंबर ऑफ बोल्ट्स फाइंड करने हैं। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप पहले देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैंने डिटेल्स में सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। तो पहले आप वो वीडियो देखें, बाद में ये वीडियो देखें। पिछले वाले वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। The two ISA are connected back to back on either side यानी कि both side of गसेट प्लेट। The bolts are in double shear। यहाँ पर डबल शियर में होगा बोल्ट्स। यहाँ आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ डबल शियर में होगा बोल्ट्स। सिंगल शियर और डबल शियर क्या होता है वो मैंने पिछले वाले वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। यहाँ पर दो ISA यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड एंगल्स बैक टू बैक गसेट प्लेट के साथ कनेक्टेड है। यह है गसेट प्लेट। The bolts bear against 8 mm thick gusset plate and two 6 mm thick angles. Strength of bolt in bearing against 8 mm thick gusset plate will govern. सबसे पहले हम shear capacity of bolt फाइंड करेंगे, जो हमें मिलेगा IS 800 में क्लोज नंबर 10.3.3 में पेज नंबर 75 में। IS कोड में से VNSB की वैल्यू हमें ये मिलेगी। यहां पर हम सभी वैल्यू पुट करेंगे। FU की वैल्यू होगी 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि ग्रेड ऑफ बोल्ट है 4.6। NN जो होगा 2, क्योंकि डबल शियर है। ANB की वैल्यू हमें मिलेगी 0.78 मल्टीप्लाई बाय π/4 इंटू डी स्क्वायर से। D यानी कि डाया ऑफ बोल्ट है 16 mm। तो हमें ANB की वैल्यू मिलेगी 157 mm स्क्वायर। ANB की वैल्यू फाइंड करने की दूसरी मेथड है π/4 इंटू D माइनस 0.9382p होल स्क्वायर। यहां पर हमारा 16 mm डाया ऑफ बोल्ट है, यानी कि पिच ऑफ थ्रेड होगा 2 mm। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें ANB की वैल्यू मिलेगी 157 mm स्क्वायर। NS की वैल्यू होगी 0। NS यानी कि नंबर ऑफ शियर प्लेन्स विदाउट थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शियर प्लेन, वो होगी 0। तो हम यहाँ पर सभी वैल्यू पुट करते हैं। FU की वैल्यू है 400, NN की वैल्यू है 2, ANB की वैल्यू है 157, NS की वैल्यू है 0, यानी कि 0 मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी करेंगे वैल्यू हमें मिलेगी 0। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें VNSB की वैल्यू मिलेगी 72.52 किलो न्यूटन, जो होगी नॉमिनल शियर कैपेसिटी। अब हम डिजाइन शियर कैपेसिटी फाइंड करते हैं। वो हमें मिलेगा IS 800 में टेबल नंबर 5 में पेज नंबर 30 में गामा MB की वैल्यू मिलेगी 1.25, यानी कि डिजाइन शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट मिलेगा नॉमिनल शियर कैपेसिटी
डिवाइड बाय गामा एमबी से, जो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। गामा एमबी की वैल्यू है 1.25, यानी कि डिजाइन शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट हमें मिलेगा 58 किलोन्यूटन। डिजाइन शियर कैपेसिटी हमें मिल गई। अब हम डिजाइन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट फाइंड करेंगे और उन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो हम कंसीडर करेंगे। वो होगी हमारी बोल्ट वैल्यू, जो हम टोटल लोड डिवाइड बाय बोल्ट वैल्यू करेंगे तो हमें नंबर्स ऑफ बोल्ट्स कितने रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगी। डिजाइन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट हमें मिलेगी VNPB डिवाइड बाय गामा एमबी से। VNPB की वैल्यू IS 800 में पेज नंबर 75 में दी हुई है, जो है VNPB इज इक्वल टू 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू T इंटू FU। यहाँ पर KB की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। KB इज स्मॉलर ऑफ E डिवाइड बाय 3D0, P डिवाइड बाय 3D0 माइनस 0.25, FUB डिवाइड बाय FU और 1। इन चारों में से जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो हम KB लेंगे। E यानी कि एंड डिस्टेंस, जो हमें मिलेगा 1.7 इंटू D0 से। D0 की वैल्यू होगी 18, जो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा है उसी तरह से। तो हमें E की वैल्यू मिलेगी 30 mm। उसी तरह से मिनिमम पिच की वैल्यू हमें मिलेगी 2.5 इंटू D से, यानी कि 40 mm। FU की वैल्यू है 400 मेगापास्कल। तो हम यहाँ पर सभी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें KB की स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी। इन चारों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू है 0.49। तो हम यहाँ पर सभी वैल्यू पुट करते हैं। KB की वैल्यू है 0.49, D यानी कि डाया ऑफ बोल्ट है 16 mm, T यानी कि 8 mm थिक गसेट प्लेट, यानी कि हम 8 लेंगे। FU की वैल्यू है 400 mm। तो हमें VNPB की वैल्यू मिलेगी 62.72 किलोन्यूटन। VNPB की वैल्यू हमें मिल गई। गामा MB की वैल्यू हमने आगे फाइंड की थी उसी तरह से 1.25। तो हमें डिजाइन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट की वैल्यू मिलेगी 50.18। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट VDB इज टेकन एज स्मॉलर ऑफ VDSB एंड VDPB। यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू है 50.18, जो है डिजाइन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट की। डिजाइन शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट की वैल्यू है 58 किलोन्यूटन, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू है 50.18 किलोन्यूटन। नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड हमें मिलेगा टोटल लोड डिवाइड बाय बोल्ट वैल्यू से। टोटल लोड हमें दिया हुआ है 140 किलोन्यूटन, जो यहाँ पर दिया हुआ है। बोल्ट वैल्यू है 50.18। तो हमें नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड मिलेंगे 3 नंबर्स। इस फिगर से आप अच्छे से समझ सकोगे। यह है 8 mm थिक गसेट प्लेट, यह है 3 बोल्ट 1 2 3, यह है एंड डिस्टेंस 30 mm, यह है पिच 40 mm, यह है प्लान। यहाँ आप देख सकते हो यह 3 नंबर्स ऑफ बोल्ट, ये 2 है एंगल और ये बीच वाली है गसेट प्लेट। ये साइड व्यू है। साइड व्यू से भी आप देख सकते हो ये है एंगल 75/75/6 की, एक एंगल ये वाली और एक एंगल यहाँ बीच में है गसेट प्लेट। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।